साथियों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से यूपी ट्रिपल एससी आपकी जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर अंदेशक भर्ती है 25/4 की, इसमें आपका सिलेक्शन लिखित परीक्षा के से इस होने वाला है। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो आज हम जानेंगे आप अपनी लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस में आपको क्या क्या आने वाला है, आप कौन सी किताब पढ़ें और कैसे आपको सिलेक्शन तैयारी कैसे करें कि आप अपनी अपनी एक सीट कंफर्म करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको मैं बताता हूँ कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर का सिलेबस क्या है। तो देखिए, ये है आईटीआई इंस्ट्रक्टर का सिलेबस। इसमें आप अभी जानते हैं कि इसमें आपका ट्रेड थ्योरी का कोई रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल नहीं है। कुछ परसेंट अगर कुछ चैप्टर को निकाला जाए, सेफ्टी वगैरह के चैप्टर को जोड़ लेते हैं तो कुछ बहुत रोल होता है। इसमें आप सभी ट्रेड की जितने भी ट्रेड के अभ्यर्थी हैं सभी का सिलेबस एक है। जैसा कि होता है कि सभी का ट्रेड का जितना भी आपका सिलेबस होता है अलग अलग होता है, लेकिन जो आपका इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है इसमें सभी ट्रेडों का सिलेबस समान है। सभी के एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम होगा और जैसे कि ज़्यादा संख्या नहीं है अभ्यर्थियों की, तो ऐसी संभावना है कि आपका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हो जाए। तो आपको इस परीक्षा में अधिकतम 100 अंकों की परीक्षाएँ होंगी आपकी, और आपको जो परीक्षा है 100 अंकों की उसको 120 मिनट में हल करने होंगे, यानी 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो 2 घंटे के समय में आपको 100 प्रश्न हल करने होंगे। तो आप इसमें जानते हैं कि विषयगत ज्ञान पाठ, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी करके 2 होंगे। जो पार्ट ए होगा आपका उसमें प्रश्नों की संख्या 60 होगी, और पार्ट जो बी है भाग 2 उसमें प्रश्नों की संख्या 40 होगी, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। ये देखिएगा, जिसमें आपको 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। अगर इसमें आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक सही नंबर काट लिया जाएगा। मतलब ये होता है इसका, अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए तो आपके 1 नंबर कट जाएगा। 1/4 का ये मतलब होता है। आगे जाते हैं पाठ्यक्रम क्या है इसका। रोजगार पहला देखिए, पाठ्यक्रम में आपको भाग 1 में आपका रोजगार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी 60 अंक की होगी। इसके तहत जो जो भी आपका आएगा, इसी के तहत आपका कंप्यूटर भी हो जाएगा, आपकी इंग्लिश भी हो जाएगी एम्प्लॉयबिलिटी के अंतर्गत। तो इसमें आपका हो जाएगा विराम चिन्ह, पंचुएशन। विराम चिन्ह कुछ साथी नहीं जानते हैं क्या होते हैं। आप जानते हैं कामा कब लगना है, कब सा फुल स्टॉप आपका लगना है, कब का एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगना है, कब आपका एरो लगना है, ये सब चीज़ें आपका यही आपका पंचुएशन होता है। तो इस तरह के जो भी आपका 5 नंबर की इंग्लिश आनी है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक। आप समझिएगा कि आपको 5वीं लेवल की आपकी इंग्लिश आनी है, कक्षा 5 की लेवल की, 10वीं लेवल की भी नहीं। इसी तरह आपका सिंगुलर प्लूरल मतलब एक वचन में आपको जैसे हो गया गंगा, मैन का क्या होगा, जैसे मैन का आपका पूछा जाएगा, सिंगुलर प्लूरल तो हो जाएगा मैन। इसी तरह आपका सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी ये होगा। इसकी वजह आपका काल परिवर्तन टेंस, मतलब आपको बोल दिया जाए कि आपका कोई टेंस है राम जाता है, तो अगर इसको अगर इसमें अगर हो सकता है आपको इस तरह आ जाएगा राम इज गोइंग टू कानपुर। तो जैसे राम कानपुर जा रहा है, तो जैसे इसमें आपको फिर चेंज करने को मिल सकता है कि राम कानपुर जाएगा। मतलब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से इसको फ्यूचर में बदलना होगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो ये इंग्लिश का सिलेबस हो गया। काफ़ी इजी है आपकी इंग्लिश। अगर आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानते हैं तो आप इंग्लिश में 5 में 4 नंबर तो बहुत आसानी से ला सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, मार्च अप्रैल तक पूरी संभावना है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद आपका आता है सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता यानी कंप्यूटर नॉलेज लिटरेसी। इसमें भी आपका जितने भी आपके जिसमें आपका टॉपिक जो आने हैं वो बिल्कुल आयोग द्वारा निश्चित कर दिए गए हैं। आपको पूरा कंप्यूटर का भाग नहीं पढ़ना है। इसमें आप कुछ टॉपिक हैं वही आपको पढ़ना है। बेसिक तो आपको हर जगह पढ़ना होगा कि कंप्यूटर क्या है, इसकी खोज कब हुई थी, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये मॉनिटर, प्रिंटर
और इसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये आपका बेसिक पार्ट्स है कि आपका माउस क्या है, मॉनिटर क्या है, आपका प्रिंटर क्या है। इस जैसे प्रिंटर पूछा, जैसे प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइसेस है। इस तरह आपको अपन देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आएगा आपका MS वर्ड, ये आपकी मुख्य पॉइंट है। 2 चैप्टर हैं आपके, बेसिक के बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड और MS एक्सेल। इसके बाद आपका फिर से इंटरनेट का कुछ बेसिक पार्ट्स आएगा कि WWW क्या होता है, इसका कब इसकी खोज हुई थी, इसका फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकते हैं, इसका उपयोग क्या है। आपको ब्राउज़र और वेबसाइट में डिफरेंस पूछा जा सकता है। बहुत चीज़ें सर्च इंजन क्या है, जैसे आपका गूगल है, विंग है, याहू है, या आपका सर्च इंजन है, अब ब्राउज़र आपका क्रोम है। इस तरह की चीज़ें जो आपकी हो जाएंगी, इनमें थोड़ा आपका माइनर डिफरेंस है। आपका सभी का बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है। आपको टॉपिक्स जो भी है आपको बिंद वाइज पढ़ना है, तो जिसमें आप सिलेक्शन आसानी से पा जाएंगे। इसमें आपको ईमेल के बारे में जानना है, जैसे आप सभी लोग ईमेल करते हैं कि ईमेल क्या है, तो ईमेल के बारे में जब आपको, इसमें भी आपको ईमेल के जो टॉपिक आने हैं उसमें आपको कंफर्म कर दिया गया है कि ईमेल के अंतर्गत कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो ईमेल में आपको देखिए पॉइंट है आपका CC और BCC क्या होता है। तो आपको बता दूं, आप CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऐसे तरह के कुछ पॉइंट हैं। इसके बाद आप ईमेल को जब सेंड करते हैं तो किसको अटैचमेंट कैसे करना है, कोई फाइल भेजनी है, डॉक्यूमेंट का जोड़ना है, अगर कोई कंपोज क्या होता है। आप कर तो लेते हैं उसको प्रैक्टिकली, लेकिन उसको आपको जानना भी होगा कि होता क्या है। बहुत ही बेसिक थी। और दोस्तों आपका सिलेक्शन में कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होगा। आपके 20 नंबर का है, आप इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं कि आप इसको स्किप करके सिलेक्शन ले लें, कहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हो सकता है आप इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को क्यों स्किप करना, क्योंकि इतना बेसिक है। आप सभी ने 5वीं तक तो इंग्लिश पढ़ी होगी, तो उसमें आपको पंचुएशन है, टेंसेस हैं, बहुत ईजी है। 2 ही 3 टॉपिक हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी इसमें टॉपिक है मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप कौन सी बुक से पढ़ाई करें जिससे आपको 100% एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाए। तो नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर का मोबाइल एप्लीकेशन। आप इस समय आप पेटीएम चलाते हैं तो उसमें QR AR कोड आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं। वाईफाई का मतलब पूछा गया है, प्रयोग क्या है, वायरलेस, पूरा आपको फुल फॉर्म में तैयार करना होगा। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं आप सभी की कंप्यूटर में। अगर आपने कभी कंप्यूटर पहले से पढ़ा है तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। आपको इतनी लोवेस्ट सिलेबस में आपको इतनी बड़ी नौकरी नहीं मिलने वाली है। सिलेबस आपका बहुत ही बढ़िया है, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल बेसिक है। जो आपका कंप्यूटर है, चाहे आपकी इंग्लिश है, बिल्कुल 5वीं लेवल की भी मैं नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल बेसिक से बेसिक यहाँ पे आपका सिलेबस है दोस्तों। आप इतना बेसिक पढ़ के आप लोग लेवल 6 की ग्रेड पे की आप जॉब आपको मिलेगी। तो आपकी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा का मतलब है आपको, इसमें आपको सेफ्टी का चैप्टर है। सेफ्टी का चैप्टर आप थ्योरी पे पहला चैप्टर सभी का होता है। ये देखिएगा जितने भी आपके आपके वो होते हैं, चिन्ह होते हैं कि खतरे का चिन्ह कौन है, आग का चिन्ह कौन है, ये सारे जितने भी आपके वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपका ये भी आपका 10 नंबर का है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको 10 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ 2 से 3 चैप्टर। और आप लोग बेसिक पहले पढ़ चुके हैं तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है। ये देखिएगा पर्यावरण पे आप संरक्षण, भूजल, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये तो सिर्फ आपको, अगर BA वगैरह आप कर रहे हैं आर्ट साइड में, अगर ना भी करते हैं तो अगर आप लोग ग्रामीण परिवेश में हैं तो आप लोग आराम से इसमें कर ले जाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका श्रम कल्याण कानून। ये श्रम कल्याण कानून सिर्फ एक ही चैप्टर है आपका, जो आपको एम्प्लॉयबिलिटी की बुक में बहुत आसानी से मिल जाएगा मित्रों। ये देखिएगा श्रम, जैसे आपका फैक्ट्री एक्ट है, श्रमिकों के लिए कौन कौन से हित के लिए कानून है, बहुत सारे एक्ट हैं आपको 1948 से। में अमेंडमेंट कब होता है, संशोधन क्या हुआ, इसके बाद उसमें
कितने दिन की छुट्टी मिलती है आपकी। तो यही सारी चीज़ें हैं। महिलाओं के लिए कुछ कानून है अलग से जो सुरक्षा प्रदान करते हैं इंडस्ट्री में। तो ये भी आपका 1 से 2 चैप्टर है, बिल्कुल भी कम कम टॉपिक में आपको यहाँ से आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो आप लोग, नेक्स्ट है आपका गुणवत्ता प्रबंधन, क्वालिटी मैनेजमेंट। ये तो आपका बिल्कुल ही बेसिक है। ISO आप जानते हैं क्या होता है, इसका परिचय बेसिक है, आपको 2 लाइन का ये है आपका। और आपको, आप कह सकते हैं पेपर एक तरह से आउट है। ये टॉपिक अगर आपको पूछे जाएंगे, आप जानते ही हैं, इतना तो पढ़ के जाया ही जाएगा। इसके बाद काइजन क्या है, काट छांट छटाई, कुछ जापानी वर्ड हैं आपको कि कैसे सामान जो ज़रूरत की नहीं है, 5A जिसे बोलते हैं, 5D है, ये जो ज़रूरत की चीज़ें उनको हटा लेते हैं, जो बहुत ज़रूरत है उनको पास रखते हैं। यही सब बेसिक चीज़ें हैं आपकी उसमें। नेक्स्ट है आपका सामान्य ज्ञान। अब यहाँ से आपको कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक के अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो तैयार होती हैं। देखिएगा भाग 2 में आपको कुछ चीज़ें हैं, खास तौर पे यहाँ पे GK GS है, तो वो भी GK GS आपका बिल्कुल बेसिक है। 5 नंबर आपको बिल्कुल संस्कृत विरासत, यानी आपको यहाँ पूछ सकता है आपका राज्यों का, आपको नृत्य पूछ सकता है, राज्यों का वहाँ पे मुख्य त्यौहार पूछ सकता है, राष्ट्रीय आंदोलन 1942 हो चाहे आपका 1857 हो। ये सब चीज़ें हैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें। इसके बाद आपको ये पॉलिटी है आपकी, ये भी बिल्कुल बेसिक है। पंचायती राज व्यवस्था और आपको कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये सारी चीज़ें हैं आपकी, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं। मतलब 8वीं लेवल से 10वीं लेवल की ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी सिलेबस में नहीं है आपको। ये जो आपके टॉपिक हैं 5-5 नंबर के आपके आने हैं, तो आप लोग इससे लूसेंट से अगर आप पढ़ लेते हैं तो पर्याप्त है, क्योंकि आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। आपका एग्ज़ाम बहुत डीप नहीं होना, बस आपको एक्यूरेसी बनाए रखनी है और अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही कह सकते हैं हो सकता है ईजी देखने को मिले, क्योंकि जैसा सिलेबस है आपका उसके तहत पेपर आपको बहुत कठिन बनाना संभव नहीं है। वो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। इसी तरह आपको है इकोनॉमिक्स में आपको हरित क्रांति पूछा गया है, तो हरित क्रांति है, पंचवार्षिक योजनाएं हैं आपकी, 12 पंचवार्षिक योजनाएं, कृषि सुधार जानते हैं आपको, तो ये भी आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो आपको गणित में आपको जो चैप्टर स्पष्ट कर दिए गए हैं, परसेंटेज है, साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्गमूल है, घातांक एवं घात औसत है, भिन्न है, ये आपके 5-6-7 चैप्टर हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चैप्टर मैथ में नहीं पढ़ना है। आपको ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस मैथ, आपको एरिया वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप इतना जो आपके सिलेबस में है सिर्फ उतना ही सॉल्व कर लीजिएगा, उतने ही चैप्टर अच्छे से, उन्हीं से आपके सारे मैथ आ जाएगी 5 नंबर की 5 प्रश्न। आपको हिंदी में भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आपको विलोम शब्द तैयार करने हैं, पर्यायवाची है आपके लिए, आप 1 वर्ड्स हैं, जैसे जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक, इस तरह के आपको शब्द मिलेंगे, मुहावरे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अशुद्धियाँ, तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। बाकी आपको समास वगैरह नहीं पढ़ना है, आपको वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको ग्रामर डॉट भी नहीं पढ़ना, जो आपके सिलेबस में है वही खाली पढ़ सकते हैं। ना तो आपको संधि पढ़ना है जो कि काफ़ी लेंदी है, समास है, इन चीज़ों से आप हिंदी में बच सकते हैं। आप लिमिटेड आपका सिलेबस है, लिमिटेड जो भी सिलेबस है सभी हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, सभी में आपके टॉपिक तय कर दिए गए हैं। टॉपिक के बाहर आपको कुछ भी नहीं आना है, इसीलिए आप टॉपिक के हिसाब से तैयारी करिएगा, कुछ भी फालतू मत पढ़िएगा। इसी तरह आपकी समान जागरूकता है, यानी जनरल अवेयरनेस, ये भी आप भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, उनकी मुद्रा क्या है, और जैसे संगठन है, यूएनओ के संगठन, ILO के संगठन, OPEC के संगठन, उनका मुख्यालय कहाँ पे, उनके हेड कौन है, और खेल कूद पुरस्कार जो वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं, कौन किसी ने मुख्य प्रतियोगिता, या जितनी बेसिक चीज़ें लेके चलिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक्स्ट्रा आप पढ़ेंगे, ज़्यादा बुद्धिमान बनेंगे तो आपका सिलेक्शन नंबर आप कम हो जाएगा, स्कोर आपका। इसके बाद आपका अनुसंधान है, आपके चीनी अनुसंधान कहाँ पे है, इस तरह के आपके प्रश्न होंगे, दाल अनुसंधान कहाँ पे है, इस तरह के आपके प्रश्न, बहुत ही बेसिक टाइप का, नहीं आपको बेसिक से ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका सिलेबस में है वही पढ़ना है।
नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका उत्तर प्रदेश से भी आपके 5 नंबर पूछे जाएंगे। यहाँ पे है आपका भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व, भारत के प्रदेश के पर्यटन स्थल और विभिन्न प्रकार की योजनाएं। कह सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में भौगोलिक ऐतिहासिक स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, पश्चिमी जिला शामली और पूर्वी जिला पूछ लिए आपको बलिया। इसी तरह करके आपके उत्तरी उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है। इस तरह के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा इसमें भी नहीं पढ़ना। अब भारत के प्रदेश के पर्यटन स्थल आपको जैसे ताजमहल वगैरह है, आपका पीलीभीत दुधवा नेशनल पार्क है, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों। आपका मुख्य फोकस होना चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पे, जो आपको बुक मैं प्रेफर करूँगा। अभी तक बहुत सारी बुकें यहाँ पे नहीं बनाई हैं, एक ही दो प्रकाशन की बुक ITI निदेशक के लिए बन चुकी हैं। यूथ प्रकाशन की बुक आप सभी जानते हैं वो सक्षम है, आप उससे पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तैयारी करिएगा, आप लोग उसकी अलग से अपनी बुक परचेस कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ पुराने साथी हैं जिनके पास बुकें नहीं होंगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, नई बुक खरीद के अपने जो चैप्टर हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में उनमें टिक कर लीजिएगा। और मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप लोग रॉयल की एम्प्लॉयबिलिटी बुक ले लीजिएगा, काफ़ी उसमें डीपली दिया हुआ है, तो इससे आपका अच्छे से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तैयार हो जाएगी। इसके बाद आप लोग यूथ प्रकाशन से भी, जब आप डीप पढ़ने के बाद आप उसमें रिवीजन करेंगे तो आप लोग यूथ प्रकाशन से अपना जो रिवीजन है वो बनाए रखिएगा। बहुत अच्छी वो भी बुक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्याप्त है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, और रह गई आपको ट्रेड थ्योरी में आपको सिर्फ जो सेफ्टी चैप्टर है सिर्फ वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना दोस्तों। अब बुक मैं आपको बता दूं, आप लोग यूथ प्रकाशन की बुक ले लीजिएगा, उससे आप रिवीजन करिएगा। और उसका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है 15 सेट का, वो भी लगातार करते रहिए जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। इसके बाद आप लोग एम्प्लॉयबिलिटी बुक से एक कंप्यूटर की तैयारी करने के लिए आप लोग अलग से एक बुक ले लीजिए, जो भी आपके टॉपिक हैं वो पढ़ लीजिएगा। और कुछ टॉपिक आप लोग यूट्यूब में सर्च करके, गूगल में सर्च करके क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको CC BCC ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी बुकों में, तो हो सकता है आपको टॉपिक ना हो, तो आपको कोई डाउट हो मैं आगे आपको गाइड कर दूंगा दोस्तों, आपको कहाँ से तैयारी करनी है। और जो टॉपिक आपको समझ में ना आए कहाँ से पढ़ें, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो कृपया अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।